ये चालू अप्पी कितनी झूठी, मक्कार और बेशर्म है, उसका पर्दाफाश करेंगे आज हम। हालांकि मैंने सुबह जो पॉडकास्ट बनाया था वो आपने देखा होगा, वो राय पंचायत पे था और ये भी राय पंचायत पर ही होने वाला, लेकिन इस पे कुछ ज्यादा ही पंचायत होने वाली है, क्योंकि किसी पर इसने झूठे मूठे एलिगेशन लगाए, झूठी मूठी स्टोरी बनाई और उनको डिफेम करने की कोशिश की और खुद को महान दिखाने की कोशिश की, जैसे ये तो बड़े बेचारी दूध की धुली है। एक्चुअली मैंने राय पंचायत पर ही बनाया था, तो तब तक ये मेरे सामने कमेंट्स नहीं थे, ये कह लो कि ये वाला कमेंट नहीं था जिनको इसने डिफेम करने की कोशिश की थी। मैंने पहले ही कहा था, अगर आपने सुना होगा, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ और इसकी हर हरकत से वाकिफ हूँ कि ये कब किस हरकत को कर सकती है और कितनी इसकी गलती रही होगी और कितनी नहीं रही होगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये लपेट लपेट कर बता रही थी ना, तो मुझे मैटर थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा था। और अगर आपने सुबह सुना होगा या फर्स्ट पार्ट देखा होगा रात वाला, तो आप समझ ही गए होंगे। इस बात के लिए नहीं कि मैं इसको कॉल आउट करती हूँ, इसके लिए मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, तो ये इसलिए नहीं, क्योंकि मैं इसकी आदत से वाकिफ हूँ ये कब क्या कर सकती है। चलिए तो इसी बात के लिए एक्सपोज करते हैं चालू अप्पी के झूठ को, जो कि जिनको ये डिफेम करी थी उन्हीं की ही जबान, ये यूं कह लो कि उन्हीं के कमेंट के थ्रू, कि उन्होंने अपनी तरफ का पक्ष भी यहाँ पर लिखा है। उसको ये लगा था कि ये कुछ भी बोलेगी, ये बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, ये आकर बकवास करेगी तो सामने वाला इसको जो है छोड़ देगा, ऐसे ही छोड़ देगा, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर लोग इसको इतना ज़्यादा मानते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने हक के लिए खड़े रह सकते हैं और ये नहीं सोचेंगे कि ये कौन है, किसकी बहन है, किसकी ननद है, और ये है कौन। भाई तू होगी इन्फ्लुएंसर अपने घर की, पर जो वहाँ पर फर्स्ट क्लास AC में सफ़र कर रहा था वो भी कोई तुमसे कम नहीं था। अगर तुम्हारे ही बराबर का वो उसी ट्रेन में उसी कंपार्टमेंट में सफर कर रहा है, तो अपने आप को किसी से ज्यादा और किसी अपने आप से आप कम कैसे बता सकते हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। हो सकता है आज आपको 3-4 पॉडकास्ट मिल जाए दोनों चैनल पर। इसी के रिगार्डिंग मैंने क्या कहा था, राय पंचायत में आपका स्वागत है। और भाई साहब जो पंचायत हो रही है ना भाई मैं कैसे उसको मिस कर सकती हूँ। और हाँ, मैं वेट करूंगी उन लोगों का जो एक्चुअली इसकी अंधभक्ति में, सॉरी माय मिस्टेक, क्योंकि मेरे कई सारे YT फैमिली मेंबर ये बात बोलते हैं कि आप अंधभक्ति वाला वर्ड यूज मत करो, क्योंकि अंधभक्ति सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए होती है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इसके लिए, इसके सपोर्ट में बोलने वाले और इसके सपोर्ट में लिखने वाले उन लोगों को मैं ये कहूंगी कि भाई अब तुम क्या बोलोगे। मतलब तुम में इंसानियत नाम की चीज है या अकल नाम की चीज है या नहीं है, जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तुम खुद ऐसे ही होंगे, मैं तो यही कहूंगी। जो इसको सपोर्ट करते हैं वो खुद ऐसे ही होंगे और ऐसे ही जाकर पब्लिक प्लेस में लोगों का जीना हराम करते होंगे। तो और भी मुझे कई सारे कमेंट्स देखने को मिले हैं, मेरी खुद की YT फैमिली के भी कई सारे कमेंट्स हैं, जो कभी कभी वो न्यूट्रल रहकर मतलब इस तरीके से वो करते हैं कि अगर इनकी गलती होती है तो एक्चुअली वो गलती पर बात करते हैं। चलिए मैं पहले वही कमेंट ले लेती हूँ जो मैं मेरी YT फैमिली मेंबर के बारे में बोलूंगी, तो लोगों को एटलीस्ट ये पता चले कि मेरे भी जो सब्सक्राइबर हैं या मेरी जो YT फैमिली मेंबर जिनको मैं बोलती हूँ वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ गलत ही बोलते हैं। नहीं, मेरी एक YT फैमिली मेंबर है, वो हमेशा अक्सर जब भी कभी ये गलत करते हैं तो इनको डेफिनेटली कॉल आउट करते हैं। और अगर कोई भी पॉडकास्टर उनके लिए अननेसेसरली कुछ बोलते हैं तो वहां पर भी वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से रखती हैं और मुझे उनकी यही बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि देखो एट द एंड हम भी इनसे नफरत तो करते नहीं है, बट अगर ये ऐसी ही गंदगी फैलाएंगे, इसी तरह की बातें करेंगे, इस तरह का मौका देंगे, तो भाई हम क्यों पीछे हटेंगे। क्योंकि ये तो हमें यूट्यूब ने एक तरीके की नीश दी है कि जिससे कि हम रिएक्शन चैनल है, रिव्यू चैनल है, और वो हम रिव्यू कर सकें। तो मैं बात करती हूँ पहले मेरी YT फैमिली मेंबर के, जिनके बारे में मैं इसी पॉडकास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी। उनका कमेंट है, वो कमेंट देखते ही समझ जाएंगी, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगी। अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो वो डेफिनेटली मेरे पॉडकास्ट सुनती हैं और वो खुद ही कमेंट कर बता देंगे, और अगर वो नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके। बट उनका जो कमेंट है मैं क्यों ले रही हूँ, जिससे कि एटलीस्ट लोगों को ये पता चले कि जब ये लोग गलत करते हैं तो लोग गलत को गलत बोलना जानते हैं, और यही बात सही इंसान के होने की निशानी है। एक होता है कि भाई ठीक है, तुम किसी को पसंद करते हो या नहीं भी करते हो तो उसकी गलत बात को गलत और सही बात को सही बोलते हो। तो वो लिखते हैं, द वुमन फ्रॉम AC कंपार्टमेंट पेड फॉर देयर सीट स्पेस एंड कंफर्ट, और आपको अपनी इस गैंग के साथ उनको परेशान नहीं करना चाहिए, एंड डू बेबी रिलेटेड थिंग्स विद सम म्यूचुअल डेकोरेशन।
और हम, ये भी सही बात है। ना केवल ये कि तुम उनको दुआ दे दी कि तुम्हारे भी बच्चे हों तब तुम इस बात को समझोगे। पैसे देकर टिकट ली है तो तुम्हें उन्हें परेशान नहीं करनी चाहिए थी अपनी उस पूरी गैंग के साथ, जो पूरी गैंग बिना टिकट के चढ़ी हुई है। और जो भी तुम्हें वहां पर करना था या अपने परिवार से जो भी कुछ बातें करनी थी उसको थोड़ा सॉफ्ट तरीके से बात करती। और वही वो कहती हैं कि बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन उसको पालना बहुत मुश्किल है। और भाई साहब ये औरत तो सबको बच्चों की दुआएं देती रहती है और खुद अपने बच्चे का एक सिंगल काम नहीं करती। और ये औरत उन लोगों को कह रही है कि अपने खुद के बच्चे पैदा करो और उसके बाद एक्सपीरियंस लो और फिर पता चलेगा कि बच्चे के साथ रहना कैसा होता है। तो वही वो आगे लिखती हैं कि चालू बच्चा पैदा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई अजूबा नहीं है। लिखते हैं खुद से पालना, ढंग से रहना, उसमें मेहनत लगती है। हाथों में इसके कैमरा और वहाँ बिन भैयाई कजन हैदर संभाले, डायपर चेंज करे, कॉलेज शुरू होते ही छुट्टी लगा के चलो दिल्ली। इतना पैसा होने के बावजूद भी आप फ्लाइट में ट्रेवल नहीं करती हो और टिकट बुक करने से पहले ही प्लान कर लेना चाहिए था। बस घुसो ट्रेन में, खानदान लेकर एंटाइटल बिहेव करो, स्लीपर बैठो या उकड़ू बैठो, शेमलेस की तरह से, बेशर्मी से। अब ये वो यूजर हैं जो मेरे पॉडकास्ट कभी कभी सुनते हैं और कभी कभी कमेंट्स करते हैं। जब उनको वो सही लगता है कि हाँ सही चीज है तो तब भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, और तब उनको लगता है कि चालू ने गलत किया है तब भी वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। अब इसको तो कोई ये नहीं कहेगा कि भाई ये हेटर है। मैं ये कमेंट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब ऑडियंस इनको देखती है तो एटलीस्ट गलत चीज को गलत बोलती है। ऐसे नहीं कि बस आंख मीच के ना घोड़े की तरह से बस जैसे वो एक आंखों के आगे लगा देते ना कि बस तो आपको सामने देखना है, टक 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 बस आपको दौड़ना है, इधर उधर मत देखना है। ऐसा नहीं होता है। गलत चीज को गलत कॉल आउट करना वही सही इंसानियत है। और मुझे इन यूजर की यही बात बहुत अच्छी लगती है। जब उनको लगता है कि कोई चीज ऐसी है तो ये कई सारे पॉडकास्टर्स को कमेंट करते हैं और वहां पर अपने पीओवी शेयर करते हैं। और जब मैंने मेरे उन वाले सब्सक्राइबर का कमेंट लिया है तो फिर मुझे यहाँ पे ओएमई का कमेंट फिर से मिल गया, और इनका तो रेगुलर अक्सर मुझे मिलता ही है। लेकिन जब मैंने पॉडकास्ट बनाया था तो इनका कमेंट 12 घंटे पहले है और मैंने उससे भी पहले बनाया था रात को। तो वो लिखती हैं यानी कि 7 मिनट 50 सेकंड का टाइम देकर लो, अब ट्रेन में पैसेंजर को भी बच्चे होने की दुआ देने लगी है। ये तो सच में खुद को गॉड समझने लगी है। बिल्कुल सही एकदम। और भाई साहब जिसको मेरे कमेंट्स वाले यानी कि मेरे राय पर पंचायत पसंद आता है तो उनके लिए मजेदार हो सकता है 1 या 2 पॉडकास्ट में और बनाऊं। वैसे तो ये कमेंट डिलीट हो जाने वाला था जिनके साथ ट्रेन में ये सारी बातें हुई हैं और जिनको ये सारा ब्लेम डाल रही है और अपने आप को दूध की धुली बता रही है, क्योंकि बेचारी चालू पे फंसी हुई है। आपको पता है आज 27 जुलाई है। 27 जुलाई को ये रिबन काटने के लिए गई है। तो रिबन काटते काटते इसका दिमाग कहाँ चलेगा, कहाँ इतनी फुर्सत मिलेगी इसको कि वहां पे जाके ये कमेंट्स डिलीट कर दे। इसलिए वो कमेंट्स अभी भी पड़े हुए। और भाई साहब इतने सारे कमेंट्स है ना, तो चलिए लेते हैं वो कमेंट जिनके साथ ये बात हुई थी। वो लिखते हैं सबा कितनी झूठी है। ऑफ कोर्स वो झूठी है, मक्कार है, कनिंग भी है। पता नहीं मक्कार और कनिंग एक जैसा ही होता है, एक ही होता है, पर मैं तो हिंदी में बोलती हूँ मक्कार, क्योंकि मैंने मक्कारी का खिताब ऐसे ही थोड़ी ना दिया है। ये जो कमेंट है या ये जो हादसा अब हुआ है या ये कह लो जो भी हुआ है, ये इस बात को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है कि वो कितनी मक्कार है। तो वो लिखते हैं तो हम भी वही लोग हैं जिनके बारे में सबा बता रही है। हाँ, हम उस सीट पर बैठे थे जो हमारी हकदार थी। और वहीं वो लिखती हैं मुझे ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है, अगर आपने मेरा रात वाला पॉडकास्ट सुना होगा तो मैंने उसमें दोनों तरह की बातें बोली। चलो वो मैं बाद में बताऊंगी, मैं पहले पूरा कमेंट ले लेती। वो आगे लिखती हैं कि जो हमारी ही सीट थी और हमारी कंफर्म सीट थी, मैं उसके व्लॉग देखती थी। ये बात मैं बाद में बताऊंगी आपको। देखती थी और उसे जानती भी थी, लेकिन हमने उसे कोई अहमियत नहीं दी क्योंकि अब सबको पता है कि ये कैसा परिवार है। मीन्स वो दूध के जले हुए हैं, यानी कि वो पहले पसंद करते थे, अब उनका भी जो माइंड है वो सही को सही और गलत को गलत समझ गया है, इसलिए उनकी असली सामने से आ गई हैं। और अब तो 1-on-1 सामने तो सामने हुआ है भैया, इससे ज्यादा और क्या ही एक्सपीरियंस होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। वो लिखते हैं तो जब हमने उसे कोई अहमियत नहीं दी तब सबा ने हमारे साथ बदतमीजी की। अगली लाइन वो लिखते हैं
सबको बच्चे प्यारे लगते हैं और सच तो ये है कि हम हैदर को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सबा का ध्यान सिर्फ अपने मोबाइल पर था। यानी कि जब तक ये सारी चीजें नहीं हुई थी डायपर चेंज वाली बात, तब तक वो बच्चे को देखकर खुश हो रहे थे। भले ही देखो कोई किसी को कॉल आउट करे या इनकी असलियत उनके सामने वाकिफ हो जाए। मैं कॉल आउट करती हूँ, लेकिन मैं हैदर को बहुत प्यार करती हूँ, मैं रूहान को बहुत प्यार करती हूँ। अगर मुझे कल को सामने से टकरा भी जाएगी, भले मैं उसको कितनी भी क्रिटिसाइज करूं, लेकिन बच्चे को देखकर मैं फिर भी मुस्कुराऊंगी और जरूरत पड़ी तो उसको टच भी करूंगी प्यार से, क्योंकि यही ह्यूमन नेचर है भाई। प्यार इसी को ही कहते हैं। भले उसके माँ बाप कितना भी गलत करे, कितने भी झूठे हो, मक्कार हो, फ्रॉड हो, बच्चों की थोड़ी ना कुछ गलती है। तो वैसे ही वो भी बता रही है कि हम उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सबा का ध्यान सिर्फ अपने मोबाइल पर, जो कि हमेशा ही होता है। ये चीजें इन्होंने खुद अब अपनी आंखों से देख ली। अब तक व्लॉग में देखा करते थे, अब अपनी आंखों से देख लिए। अगली लाइन वो लिखती हैं, हैदर की कोई परवाह नहीं कर रहा था। जब हैदर रो रहा था तब किसी को कोई फिक्र नहीं थी, सब मोबाइल में मग्न थे। देखा, यही चीज हमें भी लगती है कि सारे के सारे अपने अपने फोन में इनमें लगे रहते हैं। वो बच्चा जो ना ऐसे ही अपना खेलता रहता है। बस एक डॉटर खाला को समझ लो कि वो अपनी नैनी ड्यूटी पूरी निभा रही है, उसको पैसे भी मिल रहे हैं। भाई उसके प्यार तो खैर उसको है ही, चालू के बच्चे से बच्चे को सबसे ही प्यार होता है, और इसने तो भैया माँ की तरह से करा है डॉटर खाला ने, लेकिन उसको पैसे भी मिल रहे हैं सारे काम के, इसलिए भी वो अपनी ड्यूटी निभा रही है। चलिए अगली लाइन लिखते हैं, उनके पास पक्की सीटें भी नहीं थी और फिर भी वो रिश्वतखोरी में लगे थे, जो कि कानूनी तौर पर गलत है, बिल्कुल गलत। जब आपके पास कंफर्म टिकट नहीं थे तो आपकी हिम्मत ही कैसे हो गई ट्रेन में जाने की? अगर वो कंफर्म नहीं होंगे तो भाई ये अपराध है, ये इलीगल है। आप कैसे ऐसे जा सकते हो? आप फ्लाइट से चले जाते, लेकिन नहीं भाई, मैं तो नौकरानियों को लेकर जाऊंगी, मैं तो अपना रुतबा दिखाऊंगी, मैं अपना बच्चा कैसे पकड़वाऊंगी अगर मैं वेव करूंगी नन बनकर, वॉल पुट्टी लगाकर। अगली लाइन वो लिखते हैं, उन्होंने अपना सामान इधर उधर फैला रखा था और पूरे कंपार्टमेंट को मछली बाजार बना दिया था। सच कहूँ तो इन लोगों से बहुत बदबू आती है। अब एसी कंपार्टमेंट होता है, भागा दौड़ी कर आए हैं, नहाने का आपको लगता है कि इतने जब ये निकले हैं सवेरे तो इनको नहाने की फुर्सत मिल गई होगी और ये नहा कर निकले होंगे। छी भाई, बहुत गंदी है ये। मुंह पे तुम कुछ भी पोत लो, टिंट लगा लो, ये लगा लो, उससे तुम्हारी जो है ना बदबू थोड़ी ना चली जाएगी, जो बॉडी से अपने आप में आती है अगर आप नहीं नहाते हो। और फिर वो भी उमस का ऐसा टाइम है, बरसात का, चल फिर कर आते हो तो स्वेटिंग होती ही है। इन्होंने बदबू आने का जिक्र भी बताया है। आगे वो लिखते हैं, हमने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन हम बहुत सावधान थे क्योंकि हम उसके व्लॉग में नहीं दिखना चाहते थे। उसने वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन उसका कैमरा चालू था और कोई भी महिला असहज महसूस करे। यानी कि वो बता रही है कि उसने उस टाइम शूट जरूर करा होगा उस टाइम का, लेकिन उसने वो क्लिपिंग ऐड नहीं की। मैं भी कह रही थी ना, और अगर आपको याद होगा, चलिए आगे भी वो भी शेयर करूंगी, क्योंकि हर कोई जो है ना इतना फ्री माइंड से नहीं होता कि भाई हमें शूट कर लो और अपलोड कर दो। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ, उसने हैदर का डायपर बदला, लेकिन हमें इससे कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि वह थोड़ा सा सिविक सेंस दिखाती, वह गंदे डायपर को कूड़ेदान या कचरे के थैले में डालने की बजाय सीधे बर्थ पर रख रही थी। वह बर्थ पर बिना कोई कुछ बिछाए डायपर बदल रही थी, जिससे बर्थ भी गंदी हो रही थी। अब देखो, शूशू करा है या पॉटी करी है, कुछ भी करा है, ये मैंने रात वाले पॉडकास्ट में भी बोला था और सुबह वाले पॉडकास्ट में भी बोला था कि भाई अगर शूशू किया है तो भी, क्योंकि वो अब 1.25 साल का बच्चा हो गया, तो भी आपको नीचे उसके लिए कुछ भी शीट या कोई भी चीज बिछानी जरूरी होती है, क्योंकि आप एक प्लेस पर हो और आप किसी के साथ शेयर भी कर रहे हो वो, तो आप ऐसे कैसे गंदा कर सकते हो? मुझे नहीं पता कि बच्चे ने शूशू कर रखा था या पॉटी कर रखी थी, बट डायपर गंदा था। शूशू हो या पॉटी हो, आप ऐसे डायरेक्ट उसको सीट पर नहीं रख सकते हो। फिर उसके बाद डायपर चेंज करने के बाद वो बोल रहे हैं कि उसने अपने हाथ भी नहीं धोए और हैदर बहुत रो रहा था, इसलिए हम चिंतित थे कि वो हैदर को कैसे संभाल रहे हैं। यानी कि बच्चा इतना ज्यादा रो रहा है। अब एक बात बताओ, आप किसी के साथ सफर कर रहे हो एक कंपार्टमेंट पे, वो कंपार्टमेंट होता ही कितना बड़ा है, छोटा सा ही तो होता है, और अगर वहाँ पे बच्चा बहुत बुरी तरीके से रो रहा है तो माँ क्या करती है? पहले बच्चे को संभाल देती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कपड़े पहना रहे हो और बच्चा इतनी बुरी तरीके से रोता है कि आपने एक हाथ डाला है और दूसरा हाथ आपने डाला भी नहीं, फिर भी माँ सीने से लगाएगी, उसको बहलाएगी और उसको चुप कराएगी, और उसके बाद बहका के फिर उसको पूरे कपड़े प्रॉपर तरीके से पहनाएगी। या आपने ऊपर का पहना दिया है और नीचे का आपने डायपर पहना दिया और आपको शॉर्ट या उसका पैंट पहनाना है, तो भी अगर बच्चा रो रहा है तो पहले बच्चे को कंफर्ट करते हैं, चुप कराते हैं, सीने से लगाते हैं और उसके बाद उसको बाकी के पूरे कपड़े सब कुछ कर देते हैं। अगर ऐसे में कोई ऐसे, जैसे ये कह रही है कि उनके बच्चे नहीं होंगे, तो ऑफकोर्स हो सकता है वो अनमैरिड हो सकता है, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या एज होगी। तो ऐसा होता है कि कुछ लोग जो ना बच्चे के ज्यादा रोने से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उनको
अंदर से पता नहीं फीलिंग हो रही है, क्या हो रहा है, या बुरा लग रहा है, या वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता है। तो वो जितनी बुरी तरीके से रो रहे थे उससे हो सकता है वो कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो। तुझे पहले अपने बच्चे को चुप कराना चाहिए था। इसीलिए वो लिखते हैं कि हम इसलिए चिंतित थे कि वो हैदर को कैसे संभाल रहे हैं। अगली लाइन वो लिखते हैं, और वह रिजा भी व्लॉग बना रही थी, इसलिए हम अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रहे थे, जिससे कि वह बहुत गुस्सा हो गई और बड़बड़ाते हुए हमें गालियां देने लगी। वहीं आगे वो लिखती हैं कि मैं उसके व्लॉग का इंतजार कर रही थी, ये देखने के लिए कि कहीं उसने हमें चुपके से रिकॉर्ड तो नहीं कर लिया है। मैंने सोचा कि मैं उसकी शिकायत करूंगी, और उस समय मैं अपनी बहन को भी यही बता रही थी ताकि सबा हमारी बात सुन ले और हमें शूट करना बंद कर दे। ये सब नहीं बताया, देखो चालू ने कितनी चालाक औरत है। अगली लाइन वो लिखती हैं, लेकिन वह बहुत ही चालाक थी। चालाक तो है भाई, ऐसी थोड़ी ना मैं उसको कहती, चालाक के साथ साथ मक्कार। हमसे सीधे सीधे बात नहीं मिली तो वह एक झूठी कहानी सुना दी। वाह। फिर वो अगली लाइन, लास्ट लाइन लिखते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि आपके सब्सक्राइबर ने आपकी इस कहानी पर विश्वास नहीं किया और सबने आपको खरी खोटी सुनाई, क्योंकि जब तक उन्होंने ये कमेंट किया है उससे पहले ही लोग समझ जाते हैं और लोग उनको बात करते हैं। अच्छा चलो, मैं अब अपने पीओवी शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये दूध के जले हैं, वो मैं एक हमेशा डायलॉग बोलती हूँ, वो वही होता है। ये पहले आप किसी को पसंद करते हो और बहुत ज्यादा पसंद करते हो, आप उनके व्लॉग्स वगैरह देखते हो, फिर धीरे धीरे आपको उनकी अकल और समझ, ये सारी चीजें, उनके फेक रिश्ते, उनकी हिपोक्रेसी, उनकी झूठी मक्कारी, वो सारी चीजें आपको सामने आ जाती है। तो फिर आप उनको नहीं देखते हो या फिर उनको पसंद शायद नहीं करते हो। ऐसे ही ये भी जो भी हैं, उन्होंने देख लिया था, उन्होंने पहचान लिया था, और वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो हर छोटी छोटी चीजों को रिकॉर्ड करते, तो वो नहीं चाहते थे कि ये हमें व्लॉग में ले और मतलब वो हमारा कंटेंट बना। दूसरी बात, उसने दूसरी गलती क्या की कि वो वहीं पर डायपर इस तरह से चेंज कर रही, क्योंकि किसी भी तरीके से एक सामाजिक जगह पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि जिससे कि दूसरा अनकॉन्शियस हो उस चीज को देखकर या अनकंफर्टेबल हो। और उसी के नीचे जब उनका कमेंट हो गया तो उसमें 34 लाइक है और उसी के नीचे बहुत सारे रिप्लाई भी है। तो सबसे पहले रिप्लाई है महाभारत करके, इनके इससे पहले भी मैंने कमेंट किए हैं और उन्होंने मुझे भी कमेंट किए हैं कई दफा। तो वो लिखते हैं, थैंक यू फॉर एक्सपोजिंग हर। अच्छा हुआ कि आपने ये सारी बातें बताई और उसको एक्सपोज किया। सही बात है, क्यों किसी से डरेंगे? ये होगी कहीं की बड़ी इन्फ्लुएंसर होगी, अगर ये उस जगह पे वहां पर बिना टिकट के आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कंफर्म टिकट से वहां पर जा रहे हैं, पूरी प्लानिंग के साथ वहां पर जा रहे हैं और उसी कंपार्टमेंट में जा रहे हैं कंफर्म टिकट के साथ, तो वो इससे ज्यादा बड़े लोग हैं, ज्यादा समझदार लोग हैं, ज्यादा मैच्योर लोग हैं, बजाय इसके कि ये पैसे वाली होगी या कोई भी होगी, किसी की ननद होगी या किसी की बहन होगी, जिसमें जीरो सिविक सेंस है, जिसमें अकल नाम की चीज नहीं है, जो बदतमीज है, जो झूठी है और जो मक्कार है। उससे तो कहीं ज्यादा ऊपर वो लोग हैं जो पूरी प्लानिंग के साथ और कंफर्म टिकट के साथ, उसी के साथ बराबरी की टिकट लेकर सफर कर रहे हैं। तो वहीं एक यूजर ये भी लिखते हैं कि आप अपनी ये बात कॉफी पी के कमेंट में डालना, शी इज कनिंग, इसको ऐसे ही मत छोड़ना। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, आपने उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो वही एक यूजर लिखते हैं कि ये शायद मैंने रात भी शायद कमेंट देखा है, नहीं हो सकता दोबारा किसी ने लिखा हो, कृपया ट्रेन का विवरण। तो लिखते हैं, प्लीज मेंशन डेट एंड ट्रेन डिटेल, बर्थ नंबर, सो दैट समवन कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम। और आप तो विटनेस हो इस सारी सिचुएशन की, तो आप अपने बिहाफ पर ही कंप्लेन फाइल कर सकते हो उसके और रेलवे टीसी के। किसी को तो कम से कम उसको ये जो है ना सुनाना चाहिए, मतलब ये सबक सिखाना चाहिए। और आगे उन्होंने गाली भी लिखी। तो वहीं पर एक और यूजर हैं जो लिखते हैं कि प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि वो जो इससे पहले वाला कमेंट था कि आप कंप्लेन उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो रेलवे और टीसी के खिलाफ, तो वो उनको सवाल पूछ रही है कि क्या आप मुझे बताइए कि क्या ये जो है दो लोग जो है ऐसे सफर मतलब 2 कंफर्म टिकट के साथ इतने सारे लोग सफर कर सकते हैं? क्या ये संभव है कि फर्स्ट क्लास एसी में? अरे भाई साहब, पैसे का लेन देन हर जगह चलता है। और वैसे भी इसी ने बताया था कि इसी ट्रेन से ये रेगुलर बेसिस पे जाती है, तो सारा स्टाफ इसको जानता है, टीटी भी इनको जानते हैं। तो भाई साहब पैसे ले दे कर ये अपना काम निकलवा लेते, क्योंकि भाई साहब ये तो वी आर देयर है, ये तो बहुत बड़े महान लोग हैं, ये तो बहुत पैसे वाले हैं, ये तो 40-45 लाख रुपए महीने के कमाने वाले हैं। तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर ये 20-30 हजार रुपए किसी को दे भी देगी तो। और डेफिनेटली 2 कंफर्म टिकट पर ये खुद अपने ही मुंह से बता दी, तो अपनी कब्र क्यों खुद कोई खो देगा गलत बात बताकर या झूठ बात बताकर? तो सोचो, ये 4 लोग बड़े अडल्ट लोग जा रहे थे, जिसमें एक बच्चा भी, चलो उस बच्चे का तो खैर नहीं लगता,
3 ईयर प्लस पे ही लगता है। 3 ईयर प्लस पे भी तब लगता है जब बच्चे की हाइट अच्छी हो। पहले तो यही रूल थे, अब तो मुझे नहीं याद कि क्या रूल है, अगर चेंज हो गए हो तो पता नहीं, पहले तो यही रूल थे। तो सोचो 4 लोग ये लोग अडल्ट जा रहे हैं और 2 लोग वहां से अडल्ट आ रहे हैं, यानी कि एक बाजा खाला और एक बाजा खाला की बेटी, और इनके पास टिकट सिर्फ 2 हैं और बाकी के 4 अडल्ट लोगों को ये ऐसे ले जा रही है इस उम्मीद में कि वो कंफर्म कर देंगे, किसी की कैंसिल हो जाएगी तो हमें कहीं एडजस्ट कर देंगे। आपने अगर ध्यान दिया हो तो डॉटर खाला को तो 2nd क्लास एसी में फेंक रखा था इसमें, वो तो सिर्फ खाने पीने के लिए वहां से आई थी और फिर बाद में कि वहीं चली जाओ और जाके वहां पे लेट जाओ। अब बताओ ये क्या लोगों से ये उम्मीद कर रही है कि 1st क्लास एसी वाला कोई इसको सीट दे दे और इसकी जगह सो कॉल्ड बहुत अच्छा और दयालु बन जाए और जाके 2nd क्लास एसी में चला जाए, जहां इनकी वो वाली टिकट वहां पे मतलब एक सीट मिल गई है, टीटी ने इनको वहां पर दे दी है, यानी कि 2 सीट इनको 2nd एसी में मिल गई। तो वहीं एक यूजर ने इस बात को उनको बताते हुए उनको कमेंट किया है, नहीं आप बिना टिकट के यात्रा नहीं कर सकते, अगर आपको टिकट पाने के लिए टीटी को पैसे दिए हैं तो उसे बदलें और आपको सीट, उसके बदले में आपको सीट देनी होगी। लेकिन उन्होंने टीटी को रिश्वत दी ताकि बिना टिकट के यात्रा कर सके, तो कानूनन अपराध है चालू अप्पी, आप पे तो कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और अगर ये भाई साहब ट्रेन का और रेलवे का ये हाल है तो मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट जेनजी बच्चों को अब उनके लिए काम करना चाहिए, अगर इस तरह का करप्शन चल रहा है। और वहीं पर जब उन्होंने सवाल पूछा था एक यूजर से कि आप उनका बर्थ नंबर वगैरह पता हो तो बताइए, तब उन्होंने उन्हीं को ही रिप्लाई करके अपने कमेंट के नीचे कहा है, यह राजधानी एक्सप्रेस थी और मुझे पक्का नहीं पता है कि उनकी बर्थ का नंबर क्या था, मुझे लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे थे कि उनके पास 2 कंफर्म सीटें हैं। उन्होंने किसी को भी अपने टिकट नहीं दिखाए, मुझे लगता है कि उनके टिकट 2nd या 3rd एसी के थे और हाँ उन्होंने ट्रेन टीटी को रिश्वत दी थी। तो वहीं एक यूजर उनको लिखते हैं, उन्हीं के कमेंट के नीचे लिखते हैं, उसका पर्दाफाश करने के लिए धन्यवाद, ऐसे लोगों के व्लॉग देखना बंद कर देना चाहिए, ये लोग बिना ज़्यादा मेहनत के खूब पैसा कमा रहे हैं और अब जब उनके पास खूब पैसा है तो उन्हें लगता है कि ये सब उनका हक है। वहीं उसी के नीचे एक और यूज़र लिखते हैं, चौंकाने वाली बात है कि लेकिन भला आप उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं जब उसका पति फनी में ही कोई मैनर्स नहीं है, कोई मैनर्स के कोई नामो निशान ही नहीं है, वे अपने बच्चे को क्या ही तहजीब सिखाएगा। मुझे हैदर के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। तो वहीं एक यूजर ने लिखा है कि प्लीज, पहले तो उन्होंने लिखा हेलो एवरीवन और वो लिखते हैं कि प्लीज कोई इसको प्लीज टैग गवर्नमेंट ऑफिशियल हेयर। वहीं वो आगे लिखते हैं टैग बीजेपी रेलवे मिनिस्टर मिस्टर अश्वनी वैष्णव, इंडियन रेलवे सीएम ऑफ मुंबई एंड दिल्ली, लेट्स मेक दिस हैपन अंटिल शी अपोलॉजी फॉर हर एक्शन। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं कि इसको हल्के में मत लो, उन्हें बेनकाब करने के लिए आपको बधाई, ये पहली बार नहीं है कि जब वो बिना टिकट के यात्रा कर रही है, वे यह कितनी धोखेबाज है, उसकी शिकायत करो, उसे इस बार यूं ही मत जाने दो, उसने जरा भी शिष्टाचार नहीं है, जमीन पर बैठकर दही वड़ा खा रही थी, ये मैंने भी देखा, अभी मैं वहां तक पहुंची नहीं क्योंकि मैं पार्ट 2 बनाऊंगी तब डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। और दूसरे को परेशान कर रही है, ही शुड बी बैंड फ्रॉम द इंडिया रेलवे एंड पनिश्ड फॉर दिस क्राइम। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं और इतने सारे भाई साहब कमेंट है, भाई साहब मज़ा आएगा कमेंट पे। बहुत हो सकता है मैं 2-3 पॉडकास्ट और बना दूं, हो सकता है 1 बनाऊं, हो सकता है 2 बनाऊंगी, लेकिन ये वाला कमेंट्स मुझे आपके साथ शेयर करना जरूर था। और थैंक यू सो मच, कई सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स किए थे मॉर्निंग वाली वीडियो में कि जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो शबनम जी, वो वाला कमेंट देखो नहीं तो वो डिलीट कर देगी। तो मैंने कमेंट देखा तो कमेंट वही है, क्योंकि वो लगी पड़ी अपने हिल्ले में भाई साहब रिबन काटने के चक्कर में, पहले इन दोनों लेडीज का काट के आई वहां पर रेलवे वालों को सब मतलब गलत चीजें दिखाकर आई है अपने व्लॉग में। देखो टीटी ने इनका इंतजाम ऐसे किया तो इन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में उसको भी फंसाया है कि उसने पैसा लेकर इनको बिना टिकट के उसमें सफर करने दी। सफर तो पूरा हुआ है, दिल्ली तो पहुंची है ये, और कभी कह रही है 2nd एसी में आ गए, कभी कह रही है 1st एसी में वापस आ गए। भाई साहब पूरी ट्रेन भागते फिर रही है, ये जमीन पर बैठ कर इन्होंने जो मंडली मचाई है ना, तो ये मैं ऐसे कहती हूँ कि ये 1st क्लास एसी में क्या, ये 3rd क्लास क्या, इस स्लीपर में भी सफर करने लायक है ही नहीं। हर जगह जाते हैं और अपनी औकात इसी तरीके से दिखाते हैं। हाँ मेरे शब्द बहुत हार्श होंगे, बट यस जो हरकत इसने की है ना, मुझे नहीं लगता कि इतने हार्श होंगे। बाकी इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ, इसका भी पार्ट 2 भी बाकी, और भी वीडियोस बाकी हैं, और भी कंटेंट्स बाकी हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।